नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर भारत के लोग दक्षिण की फिल्मों के सुपरस्टार विजय की राजनीतिक कामयाबी से बड़े हैरान हैं। सिर्फ 2 साल की राजनीति में इतनी अपार सफलता, ये चर्चा इसलिए की जा रही है कि सिर्फ 2 साल पहले एक पार्टी बनी और पहली बार चुनाव लड़ती है, जिसमें एक फिल्म स्टार थलपति विजय का भारी मतों से चुनाव जीतना और पार्टी को नंबर 1 बनाना और फिर तमिलनाडु का सीएम बन जाना, ये बात लोगों को हैरान कर रही है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होता। 2024 में पार्टी रजिस्टर करने के बाद 2 साल के भीतर ही सरकार बनाना उनकी राजनीतिक सूझबूझ और उनकी लोकप्रियता को जरूर बताता है। देखा जाए तो दक्षिण भारत की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं। दक्षिण के सितारे अपने फैंस के लिए भगवान की तरह होते हैं। सितारों से फैंस का गहरा जुड़ाव होता है, यहाँ तक कि वो उनका मंदिर भी बनवा देते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। फैंस ही कार्यकर्ता बन जाते हैं। और हिंदी फिल्मों की बात करें तो यहाँ स्टार्स खुद को भगवान समझते हैं। अपने फैंस से उनकी दूरी बनी रहती है, एक फोटो तक लेने में उन्हें परेशानी होती है। इसलिए सितारे चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन सियासी लंबी पारी नहीं खेल पाते। किसी को कोई बड़ा पद नहीं मिल पाता। 5 साल की राजनीति भी बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं और फिर राजनीति में कभी ना आने की कसम तक खा लेते हैं। यानी बॉलीवुड सितारों का आम फैंस से सीधा जुड़ाव कम होता है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। साउथ की फिल्मों के जो सितारे हैं, राजनीति में आना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। एमजी रामचंद्रन से लेकर के एनटी रामाराव, जे जयललिता से लेकर और अब विजय तक इसकी मिसाल है। वहीं विजय की जीत ने तमिलनाडु के इस मिथक को भी तोड़ा है कि राज्य में केवल 2 प्रमुख द्रविड़ दल ही हैं जो राज कर सकते हैं। अपनी फिल्मों और जमीनी स्तर पर युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की रणनीति से उन्हें भारी समर्थन मिला और सत्ता की कुर्सी तक वो उनको पहुंचाया। अब सीएम बन चुके हैं। दक्षिण के ट्रेंड ठीक उल्टे हैं उत्तर भारत से, यानी हिंदी सिनेमा से। हिंदी सिनेमा के सितारों का राजनीति में सफर वो कभी इतना सफल नहीं रहा जितना कि दक्षिण भारत के सितारों का होता है। जैसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की ही बात करें, इनकी सबसे बड़ी मिसाल यही है। इतने बड़े नेता को हराया था उन्होंने, इतने बहुमत से जीत कर आए थे, लेकिन फिर राजनीति से तौबा कर ली। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, गोविंदा, सनी देओल, जया प्रदा, उर्मिला मातोंडकर, ये सभी कलाकार जो चुनाव तो जीते, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी बहुत आगे नहीं जा पाई। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के भले ही करोड़ों में फैंस हों, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी का ही रुख करना पड़ता है। बावजूद इसके जीत की गारंटी नहीं रहती। जबकि दक्षिण में ऐसा नहीं है। दक्षिण में पार्टियां सितारों के भरोसे रहती हैं। उन्हें भरोसा रहता है कि ये सितारा जरूर जीत दिलाएगा। अक्सर पूछा जाता है कि दक्षिण में फिल्मी सितारों की इतनी ज़बरदस्त लोकप्रियता का राज क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ सितारों की लोकप्रियता सिर्फ पर्दे तक नहीं रहती, पर्दे पर नहीं सिमटती उनकी लोकप्रियता। उनका अपने फैंस के साथ गहरा जुड़ाव होता है। सिनेमा के बाहर भी वो फैंस से उसी तरह से मिलते हैं। दक्षिण भारत के सितारे अपने फैंस क्लब के जरिए प्रशंसकों से सीधा जुड़े रहते हैं। कई फैंस क्लब बने हुए हैं, उनमें बाकायदा उनकी एंट्री होती है और वो हर बात का जवाब भी देते हैं। सिर्फ फिल्मों का प्रमोशन ही नहीं करते, अपने फैंस के साथ अपनी फिल्में भी देखने जाते हैं। कई कलाकार तो अपने फैंस क्लब के लिए टिकटें तक उपलब्ध करा देते हैं। और यही कारण कि वहाँ किसी बड़े सितारे की फिल्म रिलीज होती है तो उनके फैंस के लिए वो एक उत्सव, एक त्योहार जैसी बन जाती है और पहले दिन ही सिनेमाघरों में जश्न जैसा माहौल रहता है। बॉलीवुड सितारों की बात करें तो यहाँ फैंस क्लब इतने सक्रिय नहीं है, इतने एक्टिव नहीं है, थोड़े बहुत बने हुए हैं। लेकिन दक्षिण भारत में फैंस अपने पसंदीदा कलाकार को खास नाम भी देते हैं, टाइटल भी देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, वो बड़े गर्व के साथ अपने फैंस के नाम को अपने साथ जोड़ते हैं। जैसे चंद्रशेखरन जोसेफ विजय ने अपने नाम के साथ थलपति जोड़ लिया। उनकी राजनीतिक सफलता में भी उनके फैंस क्लब विजय मक्कल इयक्कन यानी वीएमआई की बड़ी भूमिका रही है, जो लंबे समय से समाज सेवा के लिए जानी जाती है और जनता से जुड़ने का सीधा काम रहता है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के हीरो अक्सर अपनी फिल्मों में ऐसे किरदार निभाते हैं जो आम लोगों की समस्याओं के खिलाफ लड़ता हो। एमजीआर से शुरू हुई ये परंपरा अब विजय तक चली आ रही है। विजय की फिल्मों में जनहितैषी नेता की हमेशा छवि बनी रही, जिसका उन्हें फायदा मिला, जिसका राजनीतिक फायदा उन्हें इस कदर मिला कि उन्हें सीधे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया और सीएम बना दिया। बॉलीवुड में ऐसे कलाकार कम देखने को मिलते हैं। साउथ में उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनका सांस्कृतिक जुड़ाव सब कुछ अपने फैंस की तरह ही रहता है। उन्हें अपनेपन का एहसास कराता है, जिससे उन्हें राजनीति में मजबूत समर्थन मिलता है।
यानी जो उनके फैंस रहते हैं वही उनके कार्यकर्ता भी बन जाते हैं। तमिलनाडु में अब विजय की सत्ता है, सीएम बन चुके हैं। थलपति विजय, जिस चेहरे को जनता ने पर्दे पर हीरो बनाया, उसी चेहरे को राजनीति में भी सुपरस्टार बनाया और विजय ने अपनी विजय गाथा लिख दी। समर्थन की राजनीति ने ऐसा यू टर्न लिया कि पूरे राज्य का सियासी गणित ही बदल गया। यही है दक्षिण के सिनेमा के स्टार्स और बॉलीवुड के सितारों के बीच का सबसे बड़ा अंतर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।